नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। तो बिहार का महापर्व जो है छठ पूजा, उसका समापन हो गया है और इस बीच जो कुछ एक अहम खबर, सबसे अहम खबर जो बच गई थी, उस पर हम विस्तार से परिचर्चा करने के लिए आज आपके साथ मौजूद हैं। और ये है अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के बाद की परिस्थितियां। जी हाँ, अभी जो परिणाम है उन पर ही चर्चा हो रही है, लेकिन परिणाम बाद क्या क्या होने वाला है, किस तरह से बाइडेन जो है वो अपने सत्ता को सौंपेंगे। हालांकि बाइडेन ने बोल दिया है कि वो काफ़ी सहज तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर देंगे ट्रंप को। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप ऐसा क्या करने वाले हैं जीतने के बाद, जिससे कि भारतीयों को जो वहाँ पर बस रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा खामियाजा उठानी पड़ेगी। इस पर ही विस्तार से परिचर्चा करेंगे। पहले तो आपको ये बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए और यूनाइटेड स्टेट्स में राष्ट्रपति चुनाव, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर है। परिणाम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो जीत दर्ज कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। व्हाइट हाउस में दूसरी बार अगले 4 सालों के लिए वो एंटर करेंगे। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि हालांकि लगातार 2 बार जीत नहीं पाए हैं ट्रंप, 2 बार लगातार। इससे पहले जो है बराक जीते थे और उसके बाद बाइडेन, उसके बाद ट्रंप आए थे, फिर बाइडेन आए और अब ट्रंप आए हैं। तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति 2 बार अपने कार्यकाल को पूरा कर सकता है, 2 बार तक राष्ट्रपति रह सकता है, 2 बार तक व्हाइट हाउस में रह सकता है। एक कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, तो अधिकतम 2 कार्यकाल 8 वर्षों का होता है। एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति 8 वर्षों के लिए अमेरिका का हो सकता है। परिणाम आ गए हैं। इधर जो अभी तत्कालीन राष्ट्रपति हैं यूएसए के, बाइडेन, उन्होंने कह दिया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो मतलब पावर है, अथॉरिटी है, उसको डोनाल्ड ट्रंप को ट्रांसफ़र कर देंगे। आपको बताते चले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं और रिपब्लिकन पार्टी ने यूएसए का इस बार का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। पिछले बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, राष्ट्रपति चुनाव में जो है वो डेमोक्रेट्स को जीत हासिल हुई थी। रिपब्लिकन पार्टी ने जो है जो 270 सीटों का मामला होता है कि जिसे भी 270 सीटें आ गई वो जीत जाती है, स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को 270 से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। वहीं रिपब्लिकन जो है वो अभी काफ़ी पीछे चल रही है। कुछ एक जगहों के जो है वो परिणाम आने हैं और ये आज आ जाएंगे। और आपको यहाँ ये बताएं कि जैसे भारतीय लोकसभा में 272 जो है वो मेजॉरिटी रहती है, सामान्य बहुमत के लिए 272 सीटें लानी पड़ती है। भारत में 543 से 545 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 272 होता है मेजॉरिटी के लिए, बहुमत के लिए। तो वहाँ पर अमेरिका में उससे 2 कम 270 पर मामला सेट हो जाता है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जीत हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने जीत हासिल की है और डेमोक्रेट्स जो है, हैरिस की पार्टी, उसे हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो आज जो परिणाम आए हैं वहाँ भी सभी सीटों पर जो है डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हो गई है। और इस बीच इस बाबत आपको बता दें कि जनवरी 2025 में जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बार फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और व्हाइट हाउस में उनका स्वागत होगा और दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। और 2025 में जनवरी महीने में, मतलब अगले साल, वो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेंगे। नवंबर और दिसंबर का जो है महीना, इस दौरान जो है बाइडेन ही जो है राष्ट्रपति के पद पर विराजमान रहेंगे। इस बीच आपको ये बता दें कि जैसे ही राष्ट्रपति पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे ट्रंप और अगले वर्ष जनवरी महीने में ही उनकी यात्रा होगी भारत की। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में समिट होने वाला है और जो समिट पिछले वर्ष ही होने वाला था भारत में, लेकिन वो बाइडेन ने अपने गृह क्षेत्र लेके वो चले गए थे, अमेरिका में शिफ्ट कर दिया था। तो इस बार वो मीटिंग जो होगी, समिट जो होगी, वो भारत में होगी और ट्रंप विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति बनने के बाद पहली संभव तो हो सकती है विदेश यात्रा भारत की। तो ट्रंप की पार्टी को 312 सीटों पर जीत हासिल हुई है और ये रिपब्लिकन पार्टी है। और वहीं पर डेमोक्रेट्स जो है उसे जो है 226 सीटों पर जीत हासिल हुई है। टोटल 15 करोड़ के करीब वोटर्स ने वोट डाले हैं। आपको बता दें कि 50.5% जो है 50.5% वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से गई है। वहीं पर 47.9% वोट्स जो हैं, 47.9% वोट जो है, तकरीबन 48% वोट जो है वो गए हैं, जो आपको
को डेमोक्रेट्स को, और 51% के करीब जो गए हैं वो रिपब्लिकन्स को गए हैं। 312 सीटें ट्रंप को, 226 सीटें हैरिस को, 312 सीटें रिपब्लिकन को, 226 सीटें जो है वो डेमोक्रेट्स को। 15 करोड़ के करीब वोट डाले गए हैं। तो ट्रंप की पार्टी को जो है 7.5 करोड़ के करीब वोट मिले हैं, वहीं पर हैरिस की पार्टी को जो है 7 करोड़ 10 लाख के करीब वोट मिले हैं। आपको यहाँ ये बता दें कि जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप, और जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे उसमें अहम वादा ये था कि जैसे ही जो भी इस बच्चा है, जो कि वहाँ पे एक रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान अलाउ करती है कि कोई आदमी अगर वहाँ रह रहा है और उसे वहाँ का बच्चा हो जाता है तो वो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का परमानेंट सिटीजन हो जाता है, वहाँ का स्थायी नागरिक हो जाता है। तो इस कारण क्या होता है, जो इमिग्रेंट्स होते हैं, चाहे वो मैक्सिको के हों, इंडिया के हो या बाकी कई राष्ट्रों के हों, तो वो यहाँ पर इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से जो है जैसे भी हो वो वहाँ पर दाखिल होते हैं। वहाँ पर 1-2 साल का जो है जॉब उनको मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है, पासपोर्ट रहता है, जॉब करने लगते हैं। और इस दौरान अगर वो वहीं पर अपनी बीवी को ले आते हैं और इस दौरान अगर वो बच्चा उनको होता है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली जो है यूएसए का सिटीजन बन जाता है, वहाँ का स्थायी नागरिक हो जाता है, जिसके चलते उस बच्चे के देखभाल के लिए उसके माँ बाप का वहाँ पर रहना ज़रूरी हो जाता है। अब इससे मामला ये होता है कि भाई माँ बाप को रहना होगा तो माँ बाप ज़्यादा वर्षों तक रह पाते हैं अमेरिका के नागरिक के तौर पर। कई सारे जो सरकारी और जो बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट के और बाकी बेनिफिट्स वो उन्हें मिल जाता है। तो इसी के ख़िलाफ़ हैं ट्रंप, इसी के ख़िलाफ़ हैं उनकी पार्टी, और स्थानीय जो यूएसए के लोग हैं वो भी इसकी खिलाफत करते हैं। और इस कारण इन बातों को जो ट्रंप ने चुनावी घोषणाओं में, चुनावी वादों के तहत जो किया था, इस पर लोगों ने भरोसा जताया और आंख मूंद के ट्रंप को वोट मिले। अब ऐसा है कि जैसे ही ये आएंगे तो इन्होंने कह दिया है कि बाय बर्थ जो सिटीजनशिप मिल जाती है बच्चों को, कोई भी इमिग्रेंट हो, क्रिमिनल हो, एलियन हो, तो वो ऐसा नहीं होगा। इन्होंने एलियन वर्ड यूज़ किया है, दूसरे देशों से टाप करके, फान करके जो इस देश में लोग आते हैं। और इसके साथ ही ये भी दिलचस्प हो जाएगा कि भारत के करीब 1 मिलियन परिवार जो हैं, लोग जो हैं, 10 लाख के करीब लोग, वो भी इससे प्रभावित होंगे। और निश्चित तौर पर इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि हालांकि चुनावी वादों के दौरान उन्होंने हिंदुओं की रक्षा करने की बात की थी, हिंदू राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की थी अमेरिका और देश के, दुनिया के बाकी हिस्सों में, तो हिंदुओं ने भी दिल खोलकर और आंख मूंद के ट्रंप के फेवर में वोट किया। अब ये ज़रूरी हो जाता है कि क्या इसका खामियाजा भारतीयों को काफ़ी गंभीर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वोट ट्रंप को दिया है। आपको यहाँ ये बता दें कि ट्रंप एक कागज़ पर साइन कर देंगे, जो ऑर्डर होगा प्रेसिडेंट का ऑर्डर होगा, और इसे तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये लंबा खींचेगा। हालांकि ये बता दें कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी महकमे जो हैं वहाँ पर जो है रिपब्लिकन्स के फेवर करने वाले लोगों की काफ़ी तादाद है। तो निश्चित तौर पर वहाँ डेमोक्रेट्स कम है, रिपब्लिकन्स ज़्यादा हैं, चाहे यूएसए की सुप्रीम कोर्ट हो या बाकी चीज़ें हों। तो इस कारण से ट्रंप को अपनी बातें मनवाने, अपने फैसले को लागू करवाने में कोई ख़ास मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा जो है दुनिया भर से अमेरिका में आए इमिग्रेंट्स को, लीगल या इलीगल इमिग्रेंट्स को भुगतना पड़ेगा। और ऑटोमेटिक बाय बर्थ जो सिटीजनशिप चिल्ड्रन को मिल जाती है उसे ये क्वैश कर देंगे, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। निश्चित तौर पर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। और जो है फिर ट्रंप जो है जिस वादों के साथ दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, उसके 1-2 मैनिफेस्टो जो होता है, श्वेत पत्र जो होता है, उसके अगर 10 वादे हैं तो 2-3 तो पूरे करने ही पड़ेंगे। तो ये था अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के परिणाम और उसके बाद के ट्रंप के फैसलों की वस्तु स्थिति। आगे इस पर और विस्तार से हम आपके साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। न्यूज़ ट्रायल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, अगर कर लिया है तो हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका दिन मंगलमय हो। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार।